हम सबों के घरों में दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं और लॉक भी लगे हुए हैं। अब हमें दरवाजे लगाने की, गेट लगाने की, खिड़कियां लगाने की क्या जरूरत है? ताकि जब दरवाजा लॉक है, जब खिड़कियां बंद है, कि कोई भी आउटसाइडर और कोई भी कुत्ता या बिल्ली, कोई ऐसा पालतू जानवर हमारे घर में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे, कोई इंसान घुसकर हमारा नुकसान ना कर दे। और इस कारण हम गेट को बंद रखते हैं, अपने घर के दरवाजों को बंद रखते हैं, खिड़कियां भी बंद रखते हैं जब हम कहीं अगर बाहर भी जाते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कुत्ते, बिल्लियां, पालतू जानवर और पालतू लोग जो हमारा नुकसान करना चाहते हैं, चोर या कोई लुटेरा हमारे घर में प्रवेश ना करने पाए। और ये जो तस्वीर मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये तस्वीर सिर्फ रियलिटी हमारी इस दुनिया की ही नहीं है, वरन ये तस्वीर या ये रियलिटी हमारी आत्मिक दुनिया की भी है। हमें हमारी आत्मिक जिंदगी के हर एक दरवाजे, खिड़कियां और गेट को लॉक करने की जरूरत है। हमें हमारी जिंदगी के इन सारे एंट्री गेट्स को लॉक या बंद करने की जरूरत क्यों है? ताकि किसी भी तरह से एनिमी को, विरोधी को, जो हमारा नुकसान करना चाहता है, कहीं से भी उसे एक्सेस या एंट्री ना मिले। और मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी जो आंखें हैं, ये भी एक दरवाजा है, हमारे जो कान है, ये भी एक दरवाजा है, हमारी जो जुबान है, ये भी एक दरवाजा है। और ये सब चीजें कहते हुए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो तीनों चीजें हैं, हमारी आंख, कान, जुबान, ये ऐसे दरवाजे हैं जिनके थ्रू या तो हम पवित्र आत्मा को इनवाइट कर सकते हैं और या फिर शैतानी आत्मा को, हमारे विरोधी को इनवाइट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी में चला जाए। हमारी आंख के गेट होने के बारे में प्रभु यीशु ने भी अभी यही बात कही थी। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन 22 और 23 में, प्रभु यीशु कहते हैं कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो एक बहुत ही आसान तरीका जिसके द्वारा हम शैतान और उसकी गतिविधियों को अपनी जिंदगी में प्रवेश करने से रोक सकते हैं या अपनी जिंदगियों को इन्फ्लुएंस, प्रभावित होने से रोक सकते हैं, वो ऐसे ही होगा कि जब हम कंट्रोल करेंगे कि किस तरह का एंटरटेनमेंट हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं या गा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अब मेरा सवाल ये है, आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आप कहां पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो कुछ भी हम सुनते हैं या जो कुछ भी हम देखते हैं, इनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा होता है। ये हमारी पूरी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे विचारों तक को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हर प्रकार का एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन आज हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे लिए एक बड़ा श्राप भी है और एक बड़ी ब्लेसिंग यानी आशीष भी है। ये एक रास्ता है शैतान के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। ये फिर से रास्ता है जो धर्मी लोग हैं उनके लिए भी और जो दुष्ट हैं उन लोगों के लिए भी। लेकिन बात यह है कि हम चूज करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम फैसला करेंगे कि हम कौन सी चीज को, किस बात को अंदर आने देते हैं, किस चीज को हम अपनी जिंदगी में अलाउ करते हैं। हम फैसला करते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या हमें अपनी आंखों के थ्रू जाने देना है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा। हम ही इस बात का फैसला करते हैं कि हमें अपने कानों के थ्रू क्या सुनना है, कोई अच्छी बातें या कुछ दुष्टता के साथ भरी हुई बातें। परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही खूबसूरत बात ये लिखी हुई है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं। My people are destroyed because of the lack of knowledge। अब ये lack of knowledge का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों को असल में ये पता ही नहीं है
कि वो क्या देख रहे हैं और इसका क्या प्रभाव है, और कौन सी आत्मा इस चीज के साथ अटैच है, और कौन सी आत्मा ने इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस किया है, कौन सी चीजों ने इन सब को प्रभावित किया है। मसीहों को ये नहीं पता है कि जब वो किसी हॉरर मूवी को देखते हैं, कुछ शैतानी फिल्मों को देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि वो कौन सी और कितनी आत्माओं को अपने घर में और अपनी जिंदगी में इनवाइट कर रहे हैं। जब वो ऐसी शैतानी फिल्में देखते हैं, जब वो गंदी फिल्में देखते हैं, तो उन्हें ये एहसास और पता नहीं है कि कौन सी आत्माओं को, लस्ट की आत्माओं को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ आपको प्रभावित करेगी, वरन आपकी आने वाली जनरेशंस को भी प्रभावित करेंगी। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप उनमें से एक ना बने जो बिना ज्ञान के नाश हो जाते हैं। बिकॉज यू नो, आप जानते हैं वचन की सच्चाई को, आप जानते हैं शैतान की सच्चाई को भी। देखिए, जब आप आत्मिक राज्य के साथ वाकिफ नहीं है, जब आप शैतानी राज्य यानी हुकूमत के साथ वाकिफ नहीं है, तो फिर शैतान के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो आपके विरोध में काम करे और आपके ऊपर बड़ा प्रभावशाली होकर काम करे, क्योंकि आप उसकी सच्चाई और उसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप अनजान हैं तो ज्ञान के ना होने के कारण आप शैतान को एक छोटा सा इंच देंगे कि कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी बात है, लेकिन वो आपके जगह के मीलों ले लेगा। ज्ञान का ना होना, जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको लगेगा कि शैतान तो बड़ा इनोसेंट है, ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, ये कोई बड़ी भद्दी बात नहीं है, लेकिन वो आपको गुमराह करके आपको खा जाएगा, आपको खत्म कर देगा। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और प्रभु यीशु मसीह के बच्चों और बच्चियों, बहुत ही सतर्क रहें, बहुत ही सावधान रहें कि आप इन रास्तों के थ्रू, आपके जिंदगी के दरवाजों के थ्रू किस चीजों को अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में और आपके परिवार में एंटर कर जाएं, प्रवेश कर जाएं। मेरे भाइयों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में रखें और ऐसी चीज़ों को सुनें, ऐसी चीज़ों को देखें जो आपके विश्वास को बिल्ड करती हैं, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपको परमेश्वर के आत्मा की आग के साथ भरपूर करती हैं और आपको परमेश्वर के रास्ते के ऊपर चलने में और ज़्यादा पुश करती हैं कि आप प्रभु यीशु की इमेज पर ढलते जाएं। और दाऊद की तरह ये प्रार्थना करें कि मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। वचन 37, इसे बड़े ध्यान से सुने। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रार्थना करें रोज, इसे लिख लें, अपने घर पर लगाएं और रोज प्रभु से कहें कि मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरी जुबान को व्यर्थ की बातों से फेर दे प्रभु। मैं इन सब से निकलना चाहता हूं, आजाद होना चाहता हूं, बचाया जाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके आगे विनती करता हूं कि शैतान के लिए सारे दरवाजों को बंद कर दें, बंद कर दें। हर उस दरवाजे को जिसके थ्रू से शैतान के, आपके विरोधी को एंट्री मिल रही है, आपके जिंदगी में आने की, आपके परिवार में आने की, आपके घर में आने की। दरवाजे खोले रखें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर के लिए, ताकि उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी आपके घर में आए, आपकी जिंदगी में आए, आपका विश्वास स्ट्रांग हो, आपकी जिंदगी में धीरज आए, आपकी जिंदगी में वो आत्मा के फल आने पाए, जिनका जिक्र गलातियों 5:22 और 23 में है। और इस बात को हमेशा याद रखें, जब हम पवित्र आत्मा के लिए दरवाजा खोल देते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए दरवाजा खोल देते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली उन सारे दरवाजों को हमारी जिंदगी से लॉक कर देगा जहां से शैतान को, विरोधी को एंट्री मिल रही थी। फिर वो लॉक करेगा, वो हमारी मदद करेगा। हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज पवित्र वचनों को पढ़ें,
क्योंकि जब आप पवित्र वचनों को पढ़ोगे, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानोगे, आप अपनी आत्मिक जिंदगी के बारे में जानोगे, आप अपनी खुद की कमजोरियों के बारे में जानोगे। और जब आप इन चीजों को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं, उसका सल्यूशन फिर तुम्हें वचन देगा। फिर जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह कैसे जीना है। प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी इस दुनिया में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए कैसे गुजारी। वचन में लिखा है कि वो हमारी तरह सब चीजों में, सब बातों में परखा तो गया, लेकिन उसने कभी गुनाह नहीं किया। इब्रानियों 12 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताकते हुए हमारी दौड़ को पूरा करें। हमारे लिए आज देखने के लिए कोई वचन नहीं है, हमारे लिए देखने के लिए एक तस्वीर है, एक मॉडल है, एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है। हमें उसकी तरफ ताकना है। हर गुनाह जब हमारे सामने आता है, प्रभु यीशु की तरफ ताकना है, क्योंकि वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने। और फिर वही है जो हमारा न्याय भी करेगा अगर हम उसके लिए फैसला नहीं लेते हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से हमेशा के लिए काट देगा जो शैतान और उसकी चीजों के लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे खुले रखते हैं। और वो लोग वेलकम्ड होंगे, वो लोगों का स्वागत होगा परमेश्वर की हजूरी में, उसके सदा के आनंद में, जिन्होंने अपनी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, जो प्रभु यीशु मसीह की तरह चले, जिन्होंने पाप के साथ संघर्ष किया, गुनाह के ऊपर जीत पाई। अगर पाप होता भी था तो वो उस पाप के ऊपर रोते थे और उसे दोबारा ना करने का फैसला करते थे। आप कौन हैं? आप कौन से रास्ते पर हैं? आप किस डायरेक्शन पर हैं? आप कौन सी चीजों को अलाउ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? कौन सी चीजें आपको प्रभावित कर रही है? दैट विल मेक अ डिफरेंस। ये सब चीजें डिसाइड करेगी कि आप अनंत की जिंदगी कहां पर गुजारेंगे। ऑलराइट, सो मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।